पांचवा बड़ा गुनाह झूठी कसम खाना। आजकल लोग कसम बहुत खाते, सच्ची कसम भी मत खाया करो। जब तक माल जान और इज्जत पे बन ना आ जाए, एकदम आखिरी स्टेप ना आ जाए, उस वक्त तक के सच्ची कसम भी मत खाओ। जो सच्ची कसम भी बात बात पे खाएगा सच्ची कसम, तो भी अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा लेगा सच्ची कसम खाने वालों से। अब बताओ जो झूठी कसम खाए, हदीस पाक है, अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो झूठी कसम खाता है, अल्लाह फरमाता है मेरे नाम को कसम का निशाना मत बनाना। अगर तुम में से किसी ने मेरे नाम की झूठी कसम खाई तो मैं उस पर भी और उसकी 7 पुश्तों पे लानत करूंगा। आजकल सास बहू के झगड़े में कसम खाई जाती, मियां बीवी के झगड़े में कसम खाई जाती। कसम न खाओ। सरकार गौ से पाक फरमाते हैं नेक लोगों की 10 अलामत है, उसमें से एक अलामत यह भी है कि जो नेक होगा वो कभी कसम नहीं खाएगा। नेक लोग कसम खाने से बचते हैं। जब तक बिल्कुल मजबूरी ना हो उस वक्त तक कसम ना खाओ, और कसम भी खाओ तो फिर सच्ची खाओ, झूठी कसम ना खाओ। झूठी कसम का अंजाम बहुत बुरा है। झूठी कसम पर अल्लाह ने लानत फरमाई है, और बल्कि 7 पुश्तों तक लानत का ऐलान फरमाया है। इसलिए झूठी कसम न खाओ। अल्लाह अकबर, क्या हाल हो गया लोगों का। 250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए भी अल्लाह की कसम खाते हैं, पालक और सब्जी बेचने के लिए भी अल्लाह की कसम खाते हैं। लोगों का हाल ये हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये सब दीन से दूरी का नतीजा है, मजहब से दूरी का नतीजा है, इस्लाम से दूरी का नतीजा है। हमने कंप्यूटर तो सीख लिया, कॉलेज की तालीम तो हासिल कर ली, हमने बिजनेस तो सीख लिया, तिजारत तो सीख ली, मगर हमने अल्लाह का दीन नहीं सीखा। जो डिग्रियां सिर्फ कब्र के बाहर काम आएगी, उन डिग्रियों के लिए 25-25 साल लगा दिए, और जो दीन की डिग्री कब्र के अंदर जाएगी हमने उसके लिए कोई तवज्जो नहीं की। याद रखिए, दीन की कदर क्या की, दीन की अहमियत क्या की, दीन की क्या कदर जानी, कोई कदर नहीं जानी। बल्कि आजकल फिक्र तो ये बन गई, अरे मौलाना ये दीन क्या चीज है, ये सब मौलवी मौलाना लोग जाने, हम क्या जाने, हम तो दुनियादार लोग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। याद रखना, ये दीन ही है, दीन जिसने अरब के बोरिया नशीनों को कैसर और किसरा का ताजदार बनाया। ये दीन ही है, दीन जिसकी वजह से आज हम मुसलमान कहलाते। ये दीन ही है, दीन जिसकी वजह से आज इंशाअल्लाह हम मुसलमान कहला रहे, मोमिन कहला रहे, और कल इंशाअल्लाह इसी की बरकत से हम जन्नत में जाएंगे। दीन की बरकत से, मजहब की बरकत से, मसलक की बरकत से, इस्लाम की बरकत से इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिला नसीब होगा। इसलिए दीनदार बनो। लेकिन दीनदार कैसे? सिर्फ दाढ़ी टोपी वाले, कुर्ते पैजामे वाले नहीं, बल्कि ऐसे दीनदार बनो जैसे दीनदार बनाने के लिए मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए थे, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए थे। वो दीनदारी का तसव्वुर कायम करो। घर में पर्दे का निजाम हो, घर में इस्लामी निजाम हो, हमारे घर में कोई झूठ नहीं बोलता हो, झूठी कसम नहीं खाता हो, हमारे घर में लोग फजर में उठ जाते हो, बाप बच्चों को फजर में उठाता हो, बीवी शौहर को फजर में उठाती हो, शौहर बीवी को फजर में उठाता हो। ये माहौल होना चाहिए। अरे अगर ट्रेन छूटने का खौफ हो तो पूरा घर एक दूसरे को जगाता है, और नमाज फजर जाने का खौफ हो कोई किसी को नहीं जगाता, क्योंकि लोगों के नजदीक नमाज की अहमियत नहीं है, इबादत की अहमियत नहीं है। अगर स्कूल जाना हो तो माँ सर्दी में भी बच्चों को जगाती है, कोचिंग जाना हो, ट्यूशन जाना हो तो माँ बाप बच्चे को मार मार के जगाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक दिन की ट्यूशन छूट जाएगी तो आपके बच्चे का उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर फजर की नमाज छूट गई तो आपके बेटे का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा, आपकी बेटी का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा, आपका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा। कितनी अफसोस की बात है। कोचिंग की अहमियत होनी भी चाहिए, स्कूल की अहमियत होनी भी चाहिए, तालीम की अहमियत होनी भी चाहिए, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून की तरफ तवज्जो करो, कुरान की तालीम की तरफ तवज्जो करो। आज से पहले अगर ये सब बड़े गुनाह हो
चुके, आज अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो। हर गुनाह का इलाज तौबा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो, माफी तलब करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई 40 साल तक भी गुनाह करे और एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करे, मेरा अल्लाह उसको माफ कर देता है। बल्कि मेरे भाइयों, कभी कभी तौबा कराने वाले लोग पीछे रह जाते हैं और तौबा करने वाले आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी तौबा कराने वाले लोग पीछे रह जाते हैं, तौबा करने वाले लोग बहुत बुलंदी पे पहुंच जाते हैं। इस सिलसिले में हमारे बुजुर्गों ने तसव्वुफ की किताबों में कई वाकयात लिखे हैं। हो सकता है आज हम आपको तौबा की दावत दे रहे हैं, हम यहीं रह जाएं और आप आगे बढ़ जाएं। अल्लाह करे बढ़ जाएं आगे, उसके करम की कोई इंतहा है, वो तुम्हें भी आगे बढ़ाए, हमें भी आगे बढ़ाए। इस इरशाद फरमाया जाता है, एक मर्तबा का वाकया है, हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, आपको शौक था दरिया की सैर का। एक बार दरिया की सैर के लिए हजरत जुन्नून मिस्री तशरीफ ले गए, तो वहां क्या देखा, एक लड़का और लड़की, बड़ी खूबसूरत लड़की और बड़ा खूबसूरत लड़का, वो दोनों वो भी दरिया की सैर के लिए आए। और जब दोनों आए तो वो हाथ में वो मौसीकी के आलात लेकर के आए, जो सितार वगैरह बजाते हैं वो लेकर आए, शराब की सुराही लेकर के आए और आकर के दोनों बैठ गए, धींगा मस्ती करने लगे। हजरत जुन्नून मिस्री भी वहां थे, आपने नजरें झुका ली, अल्लाह वाले ने नजर झुका ली। ऐसे में उन्होंने शराब भरा और शराब का एक जाम हजरत जुन्नून की तरफ दिया, ए जवान लो पियो। आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम शराब नहीं पीते, हमारे यहाँ शराब और सुअर को हराम किया गया है, हम शराब नहीं पीते। उन्होंने शराब का जाम वापस ले लिया और उसके बाद म्यूजिक बजाने लगे, गाना गाने लगे और हजरत जुन्नून को छेड़ने लगे, ए जवान तुझे भी गाना आता है? हजरत जुन्नून ने फरमाया, गाना तो जो उसको नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज है, तुम्हारे इस गाने से बेहतर है जो मैं पढ़ सकता हूं। कहा अगर तुम चुप रहो तो मैं अभी पढ़ता हूं। जुन्नून मिस्री कहते हैं, खुद फरमाते हैं कि मैंने कुरान की तिलावत शुरू की। जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, कुरान एक जिंदा किताब है, आज भी कुरान की तासीर है। अगर सही लबो लहजे में दिल से कोई पढ़ दे, आज भी जिंदगियां बदल जाए, जिंदगियों में इनकलाब आ जाए, जिंदगियों में तब्दीली आ जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अफसोस है जिस कौम के पास कुरान जैसी जिंदा किताब मौजूद है, आज वो कौम नाविलों में, फिल्मों में, गानों में उलझी हुई है। बहरहाल हजरत जुन्नून ने कुरान की तिलावत शुरू की, वो लड़का उठ करके भाग गया, वो लड़का उठ के भागा, लेकिन लड़की जो थी जार जार रोने लगी, जारों कतार रोने लगी और कहने लगी, ए जवान तेरा नाम क्या है? फरमाया जुन्नून मिस्री। तेरा गाना बड़ा खूबसूरत है। जुन्नून मिस्री ने फरमाया, ए लड़की ये गाना नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम, इसे कुरान कहते हैं, ये हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ, ये कुरान अल्लाह की किताब है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, उस लड़की ने कहा मुझे भी ये किताब चाहिए। जुन्नून मिस्री फरमाते, तौबा कर, अल्लाह की तरफ आ। उसने तौबा किया, कलमा पढ़ा और उसके बाद कलमा पढ़ के तौबा करके साबका जिंदगी से, शराब से, गाने से, म्यूजिक से, मौसीकी से, अय्याशी से और आवारगी से उसने तौबा कर ली। उसके बाद हजरत जुन्नून अपनी तरफ चले गए, वो लड़की पता नहीं कहां चली गई। बस एक तसव्वुर था, एक लड़की मिली थी दरिया के किनारे, कुरान सुन के तौबा कर लिया था, वगैरह वगैरह। हजरत जुन्नून हज के लिए गए, काबे का गिलाफ पकड़कर आप रो रहे थे, दुआ कर रहे थे। ऐसे में पीछे से एक औरत की आवाज आई, ए अल्लाह मैं भूखी हूं, मेरे लिए खाना नाजिल कर। बस इतना कहना था कि आसमान से एक दस्तरखान उतरता हुआ नजर आया, उसमें अंगूर के खोशे थे। आपने पलट कर देखा, ए खातून तू कितनी मकबूल है अल्लाह की बारगाह में, तू कितनी बरगज़ीद है अल्लाह की बारगाह में, तूने मांगा और तुझे मिल गया। कौन है तू? उसने कहा जुन्नून। पहचाना नहीं? हजरत जुन्नून ने कहा मेरा नाम भी जानती है? पहचाना नहीं? कहा कौन है तू? कहा तुम एक बार दरिया पे गए थे, एक लड़की मिली थी शराब और कबाब में, आवारगी में डूबी हुई, तूने उसे तौबा करवाई थी। हाँ वही तो मैं हूँ, अल्लाह ने आज मुझे ये मकाम अता कर दिया। हजरत जुन्नून की आंखों में आंसू थे, ये मकाम तुझे मिल गया? हाँ हाँ मुझे मिल गया। जिस दिन मैंने
तौबा की थी, उसी दिन अल्लाह ने मुझे अपनी दोस्ती का मकाम और मर्तबा अता कर दिया। सोचो ऐसे ऐसों ने तौबा की, अल्लाह ने उनको ये मकाम अता फरमाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस में आए हो, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो और अपनी जिंदगी को बदल दो, अल्लाह तुम्हें भी बड़े मर्तबे अता करेगा। गुनाह में सुकून नहीं है, सुकून चाहते हो तो नेकी की तरफ आ जाओ। हजरत उम्मे सुलैम ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सबसे बड़ी हिजरत क्या है? फरमाया गुनाह से निकलकर नेकी की तरफ आ जा, इससे बड़ी कोई हिजरत नहीं है। आओ आज हिजरत करो गुनाह से निकलो और अल्लाह की तरफ आओ। फफिर्रु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। आपको जाना नहीं है इसलिए कि आज आपको इंशाअल्लाह एक अजीम हस्ती का, दुनिया सुन्नियत की एक अजीम हस्ती का एक अजीम मुफक्किराना खिताब सुनना है, जिनसे हम लोग सीख कर आपको सुनाते हैं। ऐसी हस्तियां आज आपकी बस्ती में आई है, इंशाअल्लाह आप जाएंगे नहीं, किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का खिताब सुनने के बाद ही आप जाएंगे। हजरत तशरीफ लाने, हजरत का इस्तकबाल करें और भाई कफील अंबर की निजामत के साथ हजरत तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह।